अभी तक तुम कंफ्यूज है कि हमें वेब डेव करना चाहिए या फिर हमें डीएसए करना चाहिए, मगर अब बीच में आ गया है एआई, जो कि बहुत ज़्यादा हाइप पर है और जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और अभी तक के तो मेरा सही से वेब डेव भी नहीं प्रिपेयर हुआ है, मेरे डीएसए तो हमें बिल्कुल भी नहीं आता, तो हम एआई को कैसे मैनेज करें जब हम इन दो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे। हम हमेशा वेब डेव और डीएसए को करते थे, मेरे कॉलेज के असाइनमेंट्स, मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स आ जाए, जिसकी वजह से मैं दोनों रुक जाता था, और फिर इसको जब फिर से रीस्टार्ट करते थे तो मेरा ज़ीरो से हमें करना पड़ता था। और अब बीच में ये आ गया, तीनों को हम कैसे मैनेज करेंगे। और मेरा सिर्फ थर्ड ईयर का 6 मंथ बाकी, 6 मंथ के बाद मेरी डिग्री ओवर हो जानी है, और फिर उसके बाद हमें कहीं पे हमें जॉब चाहिए रहेगी, कहीं पे हमें स्किल डेवलप करने के, हमें एक्सपीरियंस डेवलप करने के लिए हमें कहीं ना कहीं जॉब चाहिए रहेगी। मगर जबकि हमें ना वेब डेव आता है, ना हमें डीएसए आता है, ना ही हमें AIML आता है, जो कि बहुत हाइप पर है, तो हमें कैसे जॉब मिलेगी, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इतनी सारी हमने चीज़ें पढ़ी, 3 साल हमने पढ़ा है, इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चला करती हैं। फिर उसके बाद व्हाट आई थॉट कि सबसे पहले सर्च करते हैं कि कैसे चीज़ें हमें करनी, कैसे हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 6 मंथ है। 6 मंथ में हम चाहे जो भी कर लें, या तो फिर हम एकदम ही वेब डेव की तरफ चल जाए, या फिर हम डीएसए तीनों को साथ में लेके चले, या फिर मेरा पूरा 6 मंथ भी ऐसे ही चला जाना है। सोचिए कि आगे हम क्या करेंगे, कैसे हमको जॉब मिलेगी। सो व्हाट आई थॉट कि सबसे पहले हम अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। सबसे पहले जो तीसरी चीज़ जो बहुत हाइप पे चल रही है AIML, पहले उसके बारे में देखते हैं कितना ये ज़्यादा डिमांडिंग है फ्रेशर्स में। तो फ्रेशर्स में AIML बिल्कुल डिमांड में नहीं है, क्योंकि AIML जो AI है वो हमेशा सीनियर्स को दी जाती है, और वो हम कभी भी वो फ्रेशर्स के लिए वो जॉब पोजीशन नहीं अवेलेबल रहती है। तो इतनी सारी चीज़ों को हमने सोचा कि ऑर्गेनाइज़ करते हैं, एक मैप बनाते हैं, एक पूरा रोड मैप बनाते हैं, जिसमें हम सारी चीज़ों को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज़ करेंगे। क्योंकि ना भाई हमें सही से डीएसए आता है, ना ही हमें डेव आता है, और हम एआई कहाँ से मैनेज कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने सर्च किया कि फ्रेशर्स के लिए एआई कितना इंपॉर्टेंट है। और जो भी जॉब पोजीशंस होती है वो सिर्फ एक्सपीरियंस बंदे को दिया जाता है, जिनके पास 2, 3, 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, फिर इसके बाद ही उनको दिया जाता है, मतलब स्किल्ड पीपल को मिलती है एआई की जॉब। और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए जो अभी ट्रेंडिंग में वो वही है फुल स्टैक का है। और फुल स्टैक में जो हमारी चीज़ें वहीं वेब डेव की आती हैं, हमें पूरा वेब डेव में फ्रंट एंड कंप्लीट करना है, हमें पूरा उसका बैक एंड कंप्लीट करना है, और डीएसए को लेकर चलना है। तो एआई का हम लोग को दिमाग से हम लोग को निकाल देना है, क्योंकि एआई हमारे फ्रेशर्स के लिए नहीं होती है। अब जो बात रही हमारे एआई में, हम लोग धीरे धीरे कैसे उसके लर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसकी लर्निंग हम लोग, जैसे कि हम लोग वेब डेव में जब हम लोग बैकएंड में आते हैं तो उसमें पाइथन रहता है। तो पाइथन इज़ वन ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेज फॉर द AIML। ठीक है, AIML में पाइथन भी चाहिए रहती है, C++ भी चाहिए रहती है, और जावा, आर, ये सारी लैंग्वेजेस चाहिए रहती है। बट इफ़ वी प्रिपेयर फुल स्टैक तो हम लोग के पाइथन बहुत अच्छे से तैयार हो जानी है। फिर उसके बाद जब हम लोग एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर उसके बाद जब हम लोग को कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी, 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके AIML पे धीरे धीरे स्विच करते चलेंगे। क्योंकि फर्स्ट जो पहली प्रायोरिटी है वो हम लोग की है, वो है जॉब की। जो हम लोग को जॉब लेना है, हम लोग को एक्सपीरियंस लेना है। जब तक कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तब तक कि हम लोग को आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम लोग किसी अच्छी कंपनी में जॉब नहीं मिल पाएगी। इसलिए सबसे पहले हम लोग का तो फॉर अ फ्रेशर्स इतनी ज़रूरत नहीं है। तो फॉर अ फ्रेशर्स एआई का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, फ्रेशर्स के लिए नहीं इतना इम्पॉर्टेंट है। फ्रेशर्स को सिर्फ वहीं देखना है, उन्होंने अपनी ट्रेंडिंग जॉब को सर्च करना है, और फिर उसके हिसाब से अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। और इतना ध्यान रखना है, जो चीज़ हम भी फॉलो कर रहे हैं, कि अगर आप टायर 3 कॉलेज से बिलोंग कर रहे हो तो फिर आप डीएसए पे इतना फोकस ना करो, अपने स्किल पे ज़्यादा फोकस करो। बट अगर आपके कॉलेज में प्लेसमेंट आती है, आप टायर 1, टायर 2 कॉलेज से हो, तो आप अपने डीएसए पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि दे आर मोस्टली डीएसए रेदर देन स्किल। ठीक है, और टायर 3 कॉलेज में इतना मतलब फोकस नहीं होता है, इतने प्लेसमेंट नहीं आते, वहाँ पे आप लोगों को खुद से अप्रोच करना पड़ता है, खुद से जाके अप्लाई करना पड़ता है अलग अलग कंपनीज़ में। तो वहाँ पे हम लोग की स्किल देखी जाती है। सो यही था मेरा आज का रोड मैप, और हम भी यही रोड मैप फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हमने एआई को अभी हम बिल्कुल नहीं टच कर रहे हैं, सिर्फ अपने फुल स्टैक को मजबूत कर रहे हैं, अपने डीएस को भी साथ साथ में लेके चल रहे हैं, और प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं, जिससे मेरी स्किल जो रहेगी वो और ज़्यादा इन्हांस होती रहेगी। सो डैट्स ऑल, यही था आज के वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।